नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। तो आपको पता लग चुका है कि मेरे खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है। 10-10 धाराओं में दर्ज की गई है। और 10 धाराओं में किसी आम मामले में तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, और मेरे केस में तो वैसे भी जब तक 10, 12, 13 धाराएं ना लग जाएं तब तक एफआईआर ही नहीं बनती। तो कोई बात नहीं। तो मेरे खिलाफ दोस्तों जो एफआईआर दर्ज करवाई है सुशील फाइनेंसर की पत्नी की तरफ से, उसमें 10 धाराएं लगाई गई हैं। लोग लगातार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूं ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बता क्यों नहीं रहा, मेरा जवाब क्यों नहीं आ रहा। आपके हजारों मैसेज मेरे मैसेज बॉक्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस में, फेसबुक मैसेंजर में, क्योंकि काफी सारे पेजेस चलते हैं, वहां पर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, एक गरीब को उसका मकान दिलवाने के लिए 20 लाख रुपए सुशील फाइनेंसर को देने के लिए, जिसमें से 12 लाख रुपए वो ले चुका है, 8 लाख रुपए अभी उसने लेने हैं, 50,000 रुपये अपनी तरफ से देने के लिए मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज की गई है। तो पहली एफआईआर है बीएनएस की धारा 308(2) की, जिसका मतलब होता है एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेलिंग, किसी को डरा धमकाकर उससे वसूली करना। इस धारा में 7 साल की सजा है। मैंने कौन सी एक्सटॉर्शन की, कौन सी ब्लैकमेलिंग की, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कि 50,000 रुपये पास से देने से, 20 लाख रुपए लोगों से इकट्ठे करने से, कश्यप समाज ने भी पैसे इकट्ठे किए थे, सब लोगों ने किए थे, तो सबके खिलाफ ही ये एक्सटॉर्शन की एफआईआर होनी चाहिए। ब्रिज गुप्ता जी ने 2.5 लाख रुपए अपने पास से दिए कि चलो किसी गरीब को घर मिल जाए, उनके खिलाफ भी ऐसी एफआईआर होनी चाहिए थी। संजीव तोमर जी के खिलाफ होनी चाहिए थी। कश्यप समाज के उस हर शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी ब्लैकमेलिंग की, जिन्होंने भी पैसे दिए थे। दूसरी धारा है 351(2), बीएनएस की धारा है। इसका मतलब है किसी की शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। इसमें 2 साल की सजा है। मैंने किसके शरीर को, किसकी संपत्ति को या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, जरूर बताइएगा। बीएनएस की धारा 352 है। इसमें 2 साल की सजा है। जानबूझकर किसी को उकसाना, सार्वजनिक शांति भंग करना, किसी को हिंसा दंगा करने के लिए उकसाना, अपमान करना, इसमें 2 साल की सजा है। ये धारा है मेरे ऊपर। मैंने कौन सा दंगा करने के लिए उकसा दिया, कौन सी शांति भंग कर दी, जिसमें 2 साल की सजा है। 352, ये जरूर आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बीएनएस की धारा 353(2) है। जानबूझकर धार्मिक क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा, नफरत पैदा करना या फैलाना, या उस इरादे से झूठी जानकारी, अफवाह फैलाना या भड़काऊ भाषण या रिपोर्ट पेश करना। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना है। अब बताइए मैंने कौन सा भड़काऊ बयान दे दिया जिसकी वजह से दंगे हो सकते हैं। ऐसी एफआईआर में धारा लगाई गई है। फिर बीएनएस की धारा 356(3) है। मानहानि की धारा है ये। अगर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची है तो वो 2 साल की सजा इसमें बनती है। फिर बीएनएस की धारा 61 है, यानी कि कोई आपराधिक साजिश रचना 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर, यानी जिन लोगों को उनका मकान दिलवाया था उन्होंने और मैंने सुशील फाइनेंसर के खिलाफ साजिश रची, इसलिए बीएनएस की धारा 61 लगी सिर्फ मेरे ऊपर है। बाकी जो लोग हैं, विक्की नागर है, उसके खिलाफ भी यही एफआईआर है, उसकी वाइफ के खिलाफ भी यही एफआईआर है। एक कोई और शख्स है, रवि वर्मा या कुछ ऐसा नाम है उसका, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, एफआईआर में उसका भी नाम है। बीएनएस की धारा 78 है। इसमें किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार बार उसका पीछा करना, अस्वीकृति के बावजूद उससे संपर्क करना। तो मैंने किसका पीछा किया, अस्वीकृति के बावजूद क्या संपर्क किया, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो हो सकता है पीछा किया हो या अस्वीकृति के बाद भी मैंने कोई संपर्क करने की कोशिश की हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं। बीएनएस की धारा 79, किसी महिला का अपमान करना, गलत टिप्पणी करना, इशारे या कोई गलत हरकत करना, किसी महिला के ऊपर फब्तियां कसना, सीटी बजाना, अश्लील चीजें दिखाना, ये बीएनएस की धारा 79 है। इसमें 3 साल की सजा है। ये एफआईआर भी मेरे ऊपर दर्ज की गई है। इसके अलावा SC/ST एक्ट 31(R) है। किसी ST/ST समुदाय के व्यक्ति को जानबूझकर अपमान करना या जाति सूचक गाली देना, इसमें 5 साल तक की सजा है। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी एससी समाज के, बीसी समाज के, ओबीसी समाज के, सिख को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को मैंने आज तक कभी गाली नहीं दी, ना उसका नाम लेकर ना उसका बिना नाम लिए। मेरे पास तो कभी भी